जानते हो बिलीफ सिस्टम की पावर? नहीं जानते ना? तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ बिलीफ सिस्टम क्या चीज़ है। कई बार ना लोग बीमार हो जाते हैं और एक डॉक्टर से दवा लेके आते हैं तो उसकी दवाएँ कभी-कभी नहीं लगती हैं। फिर उसके बाद अगर आप अगली बार उसके पास जाते हैं तो वो डॉक्टर ना आपको बोलता है कि ये दवा स्पेशल आप लोगों के लिए मँगाई गई है, आपके लिए तैयार की गई है ये दवा, तो वो दवा तुमको दे देता है। चूरन की गोलियाँ भी अगर दे देता है तो आपके शरीर में जाके लगती हैं। और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपने आप पे बिलीव होता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, वो बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। इट इज़ बिलीफ सिस्टम। तो ये बिलीफ सिस्टम ही है जो आप लोगों को कुछ भी करा सकता है। आपको पता है कि जब हाथी का बच्चा जब छोटा-सा होता है ना, तो उसको एक सूत की लकड़ी ब गन्ने के जो पत्ते होते हैं, सूत सूत की जो रस्सी होती है, उससे बाँध दिया जाता है। उसके बाद वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बट उसके पैर में लग जाती है, उसका पाँव छिल जाता है। उसके बाद वो उसको तोड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर जब वो हाथी बड़ा होता है उसको फिर अगेन उसी रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन फिर उसको वो तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको ये वो इस चीज़ को मान चुका है कि अगर मैं इसको तोड़ूँगा तो मेरे लग जाएगी, पैर में चोट लग जाएगी, मैं इसको नहीं तोड़ूँगा। जबकि वो इतना अब पावरफुल हो जाता है जब हाथी बड़ा होता है कि पूरे बाँस के साथ, बल्ली के साथ इसको बाहर खींच लेगी लात में। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम, उसको बिलीव नहीं है कि मैं इसको अब कर सकता हूँ। ये बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको कहीं से कहीं पहुँचा सकता है। ठीक है? अब मैं बात करूँ एक स्टोरी के ऊपर, छोटी-सी कहानी है। अब हुआ ये कि एक आर्मी सेना की लड़की थी, हुआ ये कि इसके गले में ना सोने की चेन पड़ी हुई थी, वो कहीं जा रही थी, तो कुछ लोगों ने ना उसको धक्का दे दिया, उसकी चेन खींच ली और वो नीचे गिर गई। जब वो लड़की अगर नीचे गिर गई तो उसके पाँव दोनों पटरी पे आ गए और वो दोनों पाँव उसके कट गए। वो लड़की मारे दर्द के पूरी रात वहाँ पे तड़पती रही और वो लड़की बेहोश हो गई। उसके पाँव में रात भर छुए लगे रहे। जब वो सुबह वहाँ पे जगी तो लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक लड़की को देखा, उस लड़की को ले जाके कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, लड़की को होश आया और लड़की को होश आया, लड़की बेड पे ही, ऑन बेड पे ही बोलती है कि भगवान अगर तुमने मुझे ज़िंदा रखा है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए। अब तो मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। भाई, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ना 2 पाउंड लोगों के लिए पसीने निकल जाते हैं। उस लड़की ने ऐसी कंडीशन में उसने अपने आप में ठान लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी, जबकि वो बेड पे पड़ी थी, उसके दोनों पाँव नहीं थे। उसके बाद ना कि उसने बोला, वो चीज़ ने करके भी दिखाई। तो उसने क्या करा कि फिर वहाँ की जो लेडीज़ थी, मतलब जो पर्वत पे चढ़ने की परमिशन देते हैं, वो लेडीज़ थी बछेंद्री पाल। उस लेडीज़ को बुलाया, बुला के उसको बताया गया कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल उनसे बोलती है कि तूने माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब कर लिया, इस हालत में सोच लिया तो तूने माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब कर लिया, अब तो बस केवल लोगों को दिखाना बाकी है। और जब वो लड़की भाई साहब चढ़ी, ना कि एक बार, उसने 4 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा और अपने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। तो साहब, लोग मन से विकलांग नहीं, शरीर से विकलांग नहीं होते, मन से विकलांग होते हैं। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। अगर आप लोगों ने पहले सोच लिया कि हम ये नहीं कर सकते तो आप किसी भी कीमत पे कर नहीं सकते। और आपने अगर सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर किसी में क्षमता ही नहीं है कि आपको कोई रोक जाए। शरीर से विकलांग हो गए वो विकलांग नहीं माने जाते, जो मन से विकलांग हो गए वो हमेशा के लिए विकलांग हो गए। इसलिए थिंक पॉजिटिव, हमेशा सोचो, अच्छा सोचो। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर हो सकती है। आपका ब्रेन 12 सीसी का है भाई साहब, 1200 सीसी का ब्रेन है आपका, इतना पावरफुल है कि 3-4 बुलेट चढ़ जाएं इस पर, इतना पावरफुल है। लेकिन सोचो तो सही, करो तो सही पॉजिटिव। हमेशा जब नेक परेशानी है, नेक प्रॉब्लम है, उसमें हमेशा नीचे डाउनफॉल में चले जाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, ये वो। अरे भाई, पॉजिटिव सोच तो सही, करके तो देख। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एवरीथिंग। समझो इस चीज़ों को, अपने ब्रेनी पावर को समझो। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय। वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो फिर मिलता हूँ, बाय बाय।